भारतीय मरुस्थल। 3 भौतिक स्वरूप हम पढ़ चुके हैं। चौथे स्वरूप की बात करते हैं, ये है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल सबको पता ही है, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको दिखाया था। ये है राजस्थान। पंजाब का भी थोड़ा सा इलाका, राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा, थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है भारतीय मरुस्थल। इसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो विशेषता है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता में ये है कि वहां वर्षा कम होती है। यस, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। 150 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये इसको मिलीमीटर में क्यों नापते हैं? अरे भाई, सेंटीमीटर से छोटी इकाई है। अगर मान लेते हैं कि वर्षा को, जल को जब हम वर्षा मापी यंत्र में जो इकट्ठा करते हैं उसमें हम देखेंगे तो जैसे कई चीजों को हम फिट में नापते हैं, और फिट को, इसका छोटा रूप क्या है, हम इंच में नापते हैं। अगर 1 फुट पूरा नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो किस में नापेंगे? इंच में। अगर सेंटीमीटर पूरा नहीं हुआ तो अगर उससे कम है तो किस में नापेंगे? सेंटीमीटर की छोटी इकाई क्या है? मिलीमीटर है, इसलिए इसको मिलीमीटर में नापते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। अब कोई जरूरी थोड़ी 1 सेंटीमीटर का आपको वो पूरी बारिश दिखाई दे। 1 सेंटीमीटर के बीच का हिस्सा भी हो सकता है, तो किस में नापेंगे? मिलीमीटर में। इसलिए सेंटीमीटर को हम, इसकी छोटी इकाई क्या है? मिलीमीटर है, मिलीमीटर में नापते हैं। 150 मिलीमीटर बारिश वहां पर हो रही है। 150 मिलीमीटर को 15 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर कहीं 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये मान के चलना। कहीं क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि राजस्थान में या मरुस्थल में बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर होती है, अब इधर ध्यान दिया नहीं, 150 याद रह गया, और एक क्वेश्चन क्या दे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप में, 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको क्या लगेगा कि यार हमने पढ़ा था क्या है, 150 सेंटीमीटर आंसर होगा, तो गलत हो गया ना। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर दिया हुआ है। अगर 15 सेंटीमीटर देता है तो राइट आंसर तो उसमें ये होगा ना, 15 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है कि बड़ी इकाई है। 150 mm का मतलब ये होता है 15 सेंटीमीटर इक्वल है। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पे वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है। तापमान आपको सबको पता है बहुत ज्यादा रहता है। अब इसके पूर्वी भाग में, किसके पूर्वी भाग में? मरुस्थल के पूर्वी भाग में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नाम सुना है? सुना ही होगा। मैप में भारत के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको करवाया हुआ है। तो भाई अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में थोड़ी सी बारिश ज्यादा होती है, लेकिन हम तो मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इस मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो डेफिनेटली वर्षा कम है तो नदियां बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर बहुत ही कम बारिश होती है। क्या आप बता सकते हो कि दिल्ली में कितनी बारिश होती है एवरेज? बता सकते हो? अभी बारिश का ही दौर चल रहा है, तो हमने देखा कि यार बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में, लेकिन कभी सोचा है कि कितने सेंटीमीटर बारिश होती है या कितने मिलीमीटर बारिश होती है? कभी ध्यान देने की कोशिश की है? नहीं। इन्हीं चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, छोटी छोटी जो आसपास जो चीजें हो रही है उन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि यही चीज हमारी किताब में भी है। इन्हीं किताबों की चीजों को ही आप अपने आसपास व्यवहारिक रूप से जो चीजें हो रही है उनके साथ जोड़ के देखो, तभी आपका इंटरेस्ट पैदा होगा और तभी आप इन चीजों को अपने से कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज ये किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। किताबी ज्ञान तभी काम का है जब उसको प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही है उसके साथ जोड़ के देखोगे। अब दिल्ली में बारिश हो रही है, किसी बच्चे को ये नहीं मालूम कि कितनी सेंटीमीटर यहाँ पर दिल्ली में बारिश एवरेज रूप से होती है। हमने राजस्थान का याद कर लिया, 15 सेंटीमीटर या 150 mm होती है।
हम तापमान की बात करते हैं तो कब कितना तापमान रहता है, इस तरह से इन चीजों के साथ जुड़ के देखो जो चीजें आपके आसपास हो रही है, फिर ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो दिल्ली की जो एवरेज बारिश है वो कितनी है, लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर एवरेज रूप से होती है। और इस साल जैसे अब धीरे धीरे बारिश का मौसम खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर लास्ट तक यहाँ पर बारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब आप अखबारों में, टीवी पे या इंटरनेट के ऊपर ये डाटा देखना कि भाई इस बार औसत बारिश कितनी हुई है। एवरेज रूप से हर सालों का निकाल के देखते हैं ये होती है, तो कितनी हुई है, यहाँ पर कम हुई है, ज्यादा हुई है, इस तरह से इंटरेस्ट पैदा करो चीजों में, तो आपको और ज्यादा ये किताब अच्छी लगने लगेंगी। अदरवाइज इन चीजों को रटोगे ना तो रटी हुई चीज तो वैसे ही भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने लाइफ से इसको जोड़ के देख लिया तो बड़ा मजा आएगा। तो बारिश तो हमने ये देख लिया मरुस्थल में इतनी होती है, क्वेश्चन कैसे बना सकता है उसको भी हमने अदल बदल के देख लिया। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है, लूनी नदी या लूनी नदी, ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, एक ही नदी है। और लूनी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लूनी किससे बना है, लूण से। लूण किसको कहते हैं, नमक को, ठीक है। स्थानीय भाषा में राजस्थान में नमक को क्या बोलते हैं, लूण। और उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि नदी का जल कैसा है, नमक के जैसा बिल्कुल खारा है। हालांकि ये आगे चलकर मीठी हो जाती है, वो एक बड़ा बात हो जाएगी, लेकिन अभी आप मान के चलो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और हमारे लिए अभी इतना ही सफिशिएंट है। जब आप 11th क्लास में जाओगे ना तो सेम यही बुक चलेगी, यही सारे के सारे चैप्टर हैं, वहां पर थोड़ा और ज्यादा डिटेल से दिया गया है, तो हम वहां पर इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मरुस्थल में बहुत सारे स्तूप पाए जाते हैं, स्तूप मतलब बालू के टीले, और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये हम आगे 11th की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे सीफ, बरखान, ठीक है। इस तरह के बालू के अलग अलग प्रकार के टीले पाए जाते हैं। अभी केवल नाम सुन लो, 11th में चल के हम डिटेल से इनके बारे में देखेंगे, किस तरह की इनकी आकृति होती है वगैरह वगैरह। तो ये हो गए इसमें बालू के, बालू का स्तूप हो गए, या रेत के टीले कह सकते हो, नदी हो गई, वर्षा हो गई। ये 3-4 फैक्ट में ही हमारा काम चल जाएगा 9th क्लास के लिए। ये इसकी हमारे लिए अभी शुरुआत है, ठीक है। दूसरा हम इसको लेते हैं, मरुस्थल हो गया। मरुस्थल के बाद हम चलते हैं अब तटीय मैदानों पर। किस पे चलें, लिख रहे हो क्या इसको, लिख रहे हो, लिख लिया होगा, 2-3 ही तो फैक्ट बताए हैं। चलो तटीय मैदानों पर 2 मिनट का बात है बस। तटीय मैदान ये तो पूरा हो ही जाएगा। तटीय मैदानों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा समुद्री जो इलाका है वो यस अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक, ये वाला जो इलाका है, या यहाँ गुजरात से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक क्या लगता है, समुद्र लगता है, यानी कि तट यहाँ पर है। जहाँ पर स्थल भाग और जल भाग जहाँ पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तट। और ये जो तट है ना, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इन अलग नामों के ऊपर ही कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये है आपका गुजरात से लेकर मुंबई तक, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ये केवल हम रिवाइज कर रहे हैं, बाकी सब मैप के ऊपर मैप बनवाए हुए हैं, आप याद करोगे तो जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो इनके सबके मैप बनवाए हुए हैं। सौराष्ट्र बोलते हैं, मुंबई से लेकर गोवा तक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, कोंकण। और ये फिर आगे है नीचे कन्नड़, कन्नड़ तट, नीचे है कौन सा, केरल में कौन सा है, वेरी गुड, मालाबार। और यहाँ कन्याकुमारी से और इधर आंध्र प्रदेश तक थोड़ा सा कौन सा है, कोरोमंडल या कारोमंडल, ठीक है। और ऊपर पश्चिम बंगाल उड़ीसा में कौन सा है, यस उत्तरी सरकार तट।
तटों के बारे में मैप में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस तट को बताइए, इस तट को बताइए। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तट रेखा वाला वाला राज्य कौन सा है? वेरी गुड, गुजरात। सबसे कम कौन सा है? सबसे कम गोवा। ठीक है भाई, ज्यादा पूछ लिया, कम पूछ लिया, तटों के बारे में पूछ लिया, अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तटीय मैदान क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं द्वीप, द्वीप समूह। द्वीप समूह को भी अक्सर मैप के अंदर ही पूछा जाता है कि बताइए लक्षद्वीप कहां पर है, आप बता सकते हो। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, केरल से लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी पर। इधर हमें पता ही है, बहुत बार देख चुके हैं, कौन सा है? अंडमान निकोबार। ज्यादातर क्या पूछा जाता है? इनकी कैपिटल पूछी जाती है। क्या पूछी जाएगी? राजधानियां पूछी जाएंगी। तो क्या आप बता सकते हो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर। यस, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया है? यस, विजय। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यस, वेरी गुड। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा कि आपका दोस्त गर्मी की छुट्टियों में कवरत्ती जाना चाहता है, तो बताइए वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेगा। तो ये तो एक क्वेश्चन बना के पूछा, एक सिचुएशन देके, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि भाई कवरत्ती कहाँ की राजधानी, हमें उसका आंसर देना था। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइलैंड्स के ऊपर और भी कई क्वेश्चन हैं, लेकिन जो हमारे लिए नहीं है, वो 11th क्लास में जाओगे तब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि भाई इनके बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है, किससे ये, कौन सी चैनल से ये अलग हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका है। यहाँ पर नीचे पाक जल संधि है, पढ़ाई होगा आपने, पाक जल संधि। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं। ये चैप्टर को हम कंप्लीट मान रहे हैं रिवीजन के रूप में।